हेलो बच्चावाड़ी। तो कैसे हैं आप लोग। अब आ गए हम लोग डे 3 में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये लेक्चर चल रहा है और डे 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के। बेटा आप ना आरपी फिजिक्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे सारी वीडियोस सारे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। तो मेरा बेटू, अगर कभी आप बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, याद रखें मेरे बच्चे, मैं इससे पहले यंग्स मॉडुलस और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करा चुका हूं, क्योंकि यंग्स मॉडुलस और उसके ऊपर न्यूमेरिकल डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करूं मेरे बच्चे, तो क्या हुआ, मान लो मेरे पास एक सर्टेन मतलब एक वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम जो है ये v है। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको प्रेस कर दिया। अब जब प्रेस किया यार, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब ये वॉल्यूम डिक्रीज होकर v डैश बन गया। तो हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होने वाला है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होने वाला है मेरा बच्चा माइनस डेल्टा v अपॉन में v, दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। बट अगर मैं बल्क मॉड्यूलस की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो बल्क मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ, बल्क मॉड्यूलस का मतलब हुआ, पहली बात इसे बी से डिनोट कर दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इन दोनों के रेशियो को हम लोग बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। अब बल्क स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन में वी, माइनस का आ जाएगा मेरे बच्चे। अब यार यहां पे क्या है, आप अगर चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया, ये कंप्रेस्ड हो रही है बॉडी, तो आप इसे प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस बी इक्वल टू पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी। इस वी को ऊपर लेकर आऊंगा मेरा बेटू, तो ये बनेगा पीवी अपॉन में डेल्टा वी, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, और यहां पर आपके पास आएगा दिस इज अ बल्क मॉड्यूलस। ये है बल्क मॉड्यूलस। मेरे बच्चे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, चीजें क्वेश्चंस पूछी जाएंगे, तो इनके ऊपर डिस्कशन करना है। ये बल्क मॉड्यूलस नॉर्मली ये होता है। अच्छा एक चीज देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास दो बॉडीज है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। मैं बॉडी ए को फॉर्म नाम दे देता हूं, फॉर्म। डू यू नो व्हाट फॉर्म, वो गद्दा। और बॉडी बी को मैं स्टील नाम दे देता हूं। स्टील नाम दे देता हूं, कोई भी एक हार्डेस्ट मटेरियल ले लीजिए। अब बॉडी ए है, बॉडी बी है। अब आप सोचो, वीडियो को पॉज करो और ये सोचो कि दोनों में से किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा। दोनों में से किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा। वीडियो पॉज करके सोचा तो आपको एक बात आओ, जो फॉर्म है उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा, स्टील के वॉल्यूम में सेम प्रेशर पर कम चेंज आएगा, कम चेंज आएगा, यानी इसका वॉल्यूम कम चेंज होगा। तो कहने का मतलब है जिसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा उसका बल्क मॉड्यूलस उतना ही कम होगा, और उसका बल्क मॉड्यूलस उतना ही ज्यादा होगा जिसमें कम चेंज आएगा। ज्यादा चेंज कम बल्क मॉड्यूलस, यानी मेरे बच्चे जो जितना ज्यादा वॉल्यूम में चेंज शो करेगा उसका मॉड्यूलस उतना ही कम होता है। मैंने आपको यंग्स मॉड्यूलस में भी पहले करा दिया है और यंग्स मॉड्यूलस में भी मैंने पहले समझा दिया है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट बनेगी मेरे बच्चे। होप सो क्लियर है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी, पास्कल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बल्क मॉड्यूलस से अब आगे बढ़ता हूं और आपके पास टॉपिक आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कौन कितना कंप्रेस्ड हो पाएगा, कौन कितना कंप्रेस्ड हो पाएगा।
अच्छा यार, कभी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो यार। अरे बच्चे कहते हैं सर आप हट जाए करो बोर्ड से। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ जाओ। तो हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी को। जनरली बेटा कंप्रेसिबिलिटी को हम के से डिनोट करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। ओडी बाबा, बल्क मॉडुलस तो अभी पढ़ा था, माइनस पी वी डेल्टा वी, और डेल्टा वी ऊपर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग एल्स डेल्टा वी अपॉन में पी वी। अगर मैं यहां बात करूं तो कंप्रेसिबिलिटी सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के, यानी जिसके वॉल्यूम में जितना ज्यादा चेंज आएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही हाई होगी, वो उतना ही कंप्रेसिबल होगा। बोलो हाँ या ना मेरा बच्चा, होप सो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आई होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब जितना ज्यादा बदलाव उतना ज्यादा कंप्रेसिबल। अगर फॉर्म की बात करें, प्लास्टिक की बॉटल की बात करें और स्टील की बात करें, तो प्लास्टिक कंप्रेसिबल ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा, बट बल्क मॉडुलस प्लास्टिक का कम है। ओ माय गॉड सर क्या ही बोल रहे हो, सुनो, नोट 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 मेरा बच्चा, अगर ज्यादा बदल रहा है वॉल्यूम तो बल्क मॉडुलस कम है पर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेशन रखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, और अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, भाई साहब जहर टॉपिक है यार, पेपर में आ रहा है यार, ये पेपर में आएगा, ये आएगा 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 आएगा। तो मेरा बच्चा क्या देखने को मिल रहा है तेरे को, देख ये एक फिक्स सरफेस है। अब जब ये फिक्स सरफेस है, अब यहां पर ना क्या हुआ, आपने एक बॉडी ली और ये एक ऐसे करके ब्लॉक रखा, ये तो इसका फिक्स्ड एंड है, ये इसका फिक्स्ड एंड है, और ये इसका फ्री एंड है, ये इसका फ्री एंड है। अब इस फ्री एंड पर मैंने क्या किया, ऐसे करके फोर्स लगा दिया। ओ भाई साहब, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी ऐसे चेंज हो गई। इसके अंदर जो चेंज आया वो आया डेल्टा एक्स का। ये डेल्टा एक्स का चेंज है रिलेटिव चेंज इन फेसेस। फेसेस के बीच में कितना बदलाव आ रहा है, ये फेस ऐसे था, फोर्स लगा ऐसे हो गया, तो ये जो ऊपर का ये जो ये दिख रहा है ऊपर लीनियर चेंजेस, इसे ही रिलेटिव चेंजेस कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमसे कहो, नो तो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। मेरा बच्चा ये होगा लेंथ एल, ये लेंथ एल हो गया। तो अब यहां पर देख रहा है मेरा बेटा कि ये थीटा एंगल होगा। तो शेयर का मतलब ही है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं डे 3 में आ गया हूं, इससे पहले मैं सारा इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि कभी भी अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, टेंजेंशियल फोर्स अगर 90 डिग्री का फोर्स, इधर तो फिक्स्ड है, ये तो हिलेगा नहीं, फ्री एंड पे फोर्स लगा रहे हो तो वो ऐसे है वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे है ऐसे आ जाएगा। तो इस चेंजेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इस चेंजेस को कहते हैं शियर मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड शियर मॉडुलस, वो शियर हो रहा है। अच्छा एक दो चार एग्जाम्पल कमेंट में डाल दो यार, मैं एक एग्जाम्पल डालता हूं। हैंगिंग ऑफ वॉल क्लॉक, हैंगिंग ऑफ स्मार्ट बोर्ड, या परपेंडिकुलरली तो लग रहे, ठीक है। मेरा जो लैपटॉप है वो स्टैंड पे रखा हुआ है ऐसे, एक एंड फिक्स है, वो अलमीरा उस पे रखा हुआ है। अब बताओ जल्दी 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 जो 2-4 कमेंट वगैरह दे दो यार, फटाफट बता दो। तो देखो मेरे बच्चे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग एल्स शियर मॉडुलस। क्या है कहते हैं मेरा बच्चा, सॉल्यूशन पर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
इट इज द, इसे ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा ईटा ईटा। हमारे बिहार में ईटा का मतलब होता है क्या होता है? पत्थर। किसी का माथा वाथा फोड़ देता है ईटा से। अब यार ईटा इज नथिंग एल्स, इट इज द shear stress to the shear strain. It is the ratio of shear stress to the shear strain. shear stress और shear strain के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? ईटा. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. इसका फॉर्मूला होगा F अपॉन में A अपॉन, अच्छा shear strain को हम tan थीटा कहते हैं. यार पहले डे 1 वाली वीडियो देखेगा ना यार, तो डे 1 वाली वीडियो में मैंने कराया हुआ है. शेयर स्ट्रेन को tan थीटा कहते हैं. अब यार हुआ गया, ईटा इक्वल टू पहला फॉर्मूला F अपॉन में A इंटू में 1 अपॉन tan थीटा, पहला फॉर्मूला. चलो दूसरा फॉर्म, ये तो फर्स्ट हो गया. दूसरा फॉर्मूला ईटा इक्वल टू F अपॉन में A, अगर एंगल स्मॉल हुआ तो 1 अपॉन थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. दूसरा फॉर्मूला होगा यार, अगर सपोज करो F अपॉन में A tan थीटा को डेल्टा एक्स अपॉन में L लिखते हो, तो L इंटू डेल्टा एक्स, ये थर्ड फॉर्मूला. यार दोस्त ध्यान से सुनो, सारा गेम tan थीटा है, शेयर स्ट्रेन है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डेल्टा एक्स अपॉन में एल. अब शेयर स्ट्रेन को आप tan थीटा से डिनोट करो, चाहे आप थीटा से डिनोट करो, बात बराबर है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी. एंड दिस इज ऑल अबाउट द शेयर मॉडुलस. ये शेयर मॉडुलस होता है मेरे बच्चे, इसकी भी यूनिट बिल्कुल सेम होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब आगे देखेंगे. ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सॉल्व करने के लिए. एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है. देखो, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम साइड 4 सेंटीमीटर. एक एल्यूमिनियम का क्यूब है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है. एल्यूमिनियम का क्यूब बना लेते हैं. यह एल्यूमिनियम की टिंग टिंग टिंग, ये साइड 4 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 4 सेंटीमीटर 4 सब 4 सेंटीमीटर है, 4 4 4 सब 4 सेंटीमीटर है. इस सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स, यानी उसमें शेयरिंग फोर्स लग रहा है. शेयरिंग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है, अरे यार दूसरे कलर से डिस्प्लेस कर देता हूं, ये डिस्प्लेस हो रहा है, देख रहे हैं, ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है, यानी यहां पे चेंज आ रहा है. ये फेस ऐसे था, वो ऐसे जा रहा है, और द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज शेयर्ड. मतलब अब सिंपल सा डायग्राम बना दूं, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया. सिंपल सा देखो कितना चेंज हुआ मेरे भाई, 0.012 सेंटीमीटर. और भाई उसकी लेंथ कितनी है, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर. अरे जब सारे सेंटीमीटर्स में मैं चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा. अब आगे देखो क्या होगा. क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड आउट करो. ओके थीटा, शेयरिंग स्ट्रेन पहला पार्ट, शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, यानी tan थीटा फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, यानी डेल्टा एक्स अपॉन में एल की बात कर रहा है. और डेल्टा एक्स 0.012 अपॉन में 4, आंसर इज 0.003 सेंटीमीटर. ओ स्ट्रेट है ना, तो सेंटीमीटर लेने की जरूरत ही नहीं है. 0.003 स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती. हाउ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट. मेरे बच्चे को भी समझ में आ गया होगा. शेयरिंग स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस. सेकेंड पार्ट का स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. अब भाई साहब स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता है. शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. ओके तो भैया शेयरिंग स्ट्रेस तो मैं जब फाइंड आउट कर पाऊंगा ना, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. वैसे
स्ट्रेस जब फाइंड आउट कर पाऊंगा तब हमारे पास एक फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। क्या फॉर्मूला होता है? शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ओह माय गॉड, सो इजी यार। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मुझे गिवन है क्या? 2.08 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई। अब मैं मेरा बच्चा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, देखना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो शेयरिंग स्ट्रेन निकाल चुका हूं, यानी मैंने मल्टीप्लाई किया 0.003 से। अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया मेरा? शेयरिंग स्ट्रेस। हो, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई कर दे, चलो। शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 42.6 इंटू 10⁻3 लेके जाऊंगा इधर तो ये हो जाएगा 8, 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरे भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब मेरे बच्चे, अब आपसे पूछ रहा है फोर्स। अरे भैया स्ट्रेस आ गया है तो स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब एरिया, ये वाला एरिया लोगे, ये भी 4 ये भी 4, तो भाई साहब 4 इंटू 4 एरिया कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेस आपको पता है, फोर्स निकालोगे स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। स्ट्रेस आपके पास गिवन है, एरिया को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कमेंट करके बताओगे। ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। होप सो ये वाला केस भी क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत और कोई परेशानी होगी। क्लियर है? अब सुनो सुनो सुनो, अब आएगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डालूंगा। अभी फिलहाल आप बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस कंप्लीट कर लो। होप सो समझ में आ गया होगा। इट्स सो इजी। शेयर मॉडुलस के ऊपर न्यूमेरिकल कर लो क्योंकि वही पेपर में आता है। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। अच्छा सुनो सुनो, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, इसके केस स्टडीज भी कराऊंगा, डोंट मिस इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।